Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. गुड आफ्टरनून शुगर यंग। देखिए मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, आपका फेवरेट वाला लंच। अरे दे तुम आओ ना, और इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर कैफ़े से लंच कर लेता, तुम इतनी दूर क्यों आई। मेहनत नहीं, ये तो मेरी मोहब्बत है मेरी फैमिली को लेकर। और बाहर का फूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हेल्थ ख़राब कर देता है। और आइंदा से आपका लंच मैं ही लेकर आया करूँगी। और आप चेक करके तो बताएं ये कैसा बना है। मैंने अपने हाथों से खुद आपके लिए बनाया है, सब आपकी फेवरेट डिशेस हैं। अरे वाह, मेरी दे के हाथ का खाना, ये तो दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल मेरी दे की तरह, जितनी वो खूबसूरत है उसका खाना उससे ज़्यादा टेस्टी है। मैं तो सारे का सारा खाना ही चट कर जाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ह्योंग, कैसा बना है मेरा खाना? क्या ये अच्छा नहीं बना है? तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा ये खाना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे बहुत मज़ेदार लगा। तुमने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया है। मैं तो सच में सारा चट करूँगा। क्या सच में ह्योंग? अगर आपको ये खाना पसंद आया है तो इसका मतलब मेरी मेहनत सफल रही। आपको पता है मुझे कुकिंग का कितना ज़्यादा शौक़ था, पर मॉम ने कभी मुझे कुकिंग करने ही नहीं दी। हर वक्त कहती रहती थी छोटी हो, हाथ कट जाएगा, जला लोगी खुद को। पर आज जब मैंने कहा कि मैं खुद खाना बनाऊंगी तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी और बिल्कुल भी मना नहीं किया, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ ना। ओह, मैरिड से मैं कैसे भूल गई कि आपकी बातों के चक्कर में मैं जंकू को खाना देना चाहना था। यम यम यम। हाँ, वो काफ़ी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। आई थिंक उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है आज। क्या सच में ह्योंग? फिर तो मुझे जल्दी जाना होगा। आप खाना ध्यान से खाइएगा, मैं चलती हूँ। एक मिनट दे, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी ह्योंग, बोलें क्या बात करनी है? वो मुझे कहना है कि जंकुक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत प्यारा है। वो बाहर से जैसा भी दिखता हो, नॉटी शरारती, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको एक मौका देना, उसको समझने की कोशिश करना। उसकी नादानियों को, शरारतों को फ्लर्ट मत समझना, वो बिल्कुल भी फ्लर्टी नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों को वो फ्लर्टी लगता है, बट उसमें कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है। बस उसको मौका देना और उसे प्यार देना, बस यही कहना है मुझे। अपनी शादी को एक मौका ज़रूर देना। ह्योंग, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी दे बहुत ज़्यादा समझदार है। जाओ, अब जाकर जंकू को खाना दे दो, वरना वो बनी हमें कच्चा खा जाएगा। ठीक है ह्योंग, मैं चलती हूँ। टेक केयर। एट लास्ट मैं घर पहुँच गई। बहुत थक गई हूँ मैं आज तो सब लोग मुझे लाश ही समझ रहे हैं। पहला दिन इतना टफ होगा मैंने सोचा नहीं था। उस बोलने वाली मशीन ने इतना नचाया है मुझे, इतना नचाया है कि मैं नाच नाच के थक गई हूँ। मेरी तो हड्डियाँ भी जवाब दे गई हैं। अब तो बॉडी में से भी कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं। इतना तो बसंती नहीं नाची होगी जितना आज मुझे नचाया गया है। अरे जमीन, तुम कब वापस आई और तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? मॉम प्लीज़ अब आप मत शुरू हो जाइएगा, मैं बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज तो मुझे इनविजिबल ही समझ लें आप लोग। अरे वाह, नखरे तो देखो इस महारानी के।
मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। और मुझे तुमसे बात करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे तुमसे बात करनी है और मैं अपनी बात कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी, समझ रही हो ना? देखो जमीन, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें शुगर जैसा हस्बैंड मिला है। शुगर कितना अच्छा है, तुम्हारे ड्रीम पूरे करने के लिए सबसे लड़ रहा है, सबके आगे खड़ा हो रहा है। तो तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने ड्रीम पूरी करती रहो। वो तुम्हारा हस्बैंड है, अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके खाने का, पीने का, जूते का, हर एक की जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। सिर्फ एक आइडल नहीं बनना, तुम्हें एक आइडियल पत्नी भी बनना है। तुम्हें उसका ध्यान रखना है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। वन साइडेड स्ट्रगल करने से रिलेशन नहीं चलता। अगर एक रिलेशन को मजबूत बनाना है तो दोनों साइड से स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। तुम्हें भी हर तरह से मेहनत करनी होगी, उसे प्यार देना होगा। जितना वो स्ट्रगल तुम्हारे लिए कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें उसे प्यार देना होगा, तभी तुम लोगों का रिलेशन आगे बढ़ेगा। समझ रही हो ना? जी जी मॉम, मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ। मैं शुगर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसके सारे नखरे भी मैं उठाऊंगी, उसको अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगी। आप टेंशन मत लें। मेरी प्यारी बच्ची, इसी बात पे तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरी इस नकम्मी बेटी को हीरे की पहचान है। कितना अच्छा हीरा ढूंढा है खुद के लिए। और दूसरी तरफ क्या ही बात करूँ अब मैं। दूसरी तरफ मेरी काबिल बेटी को देखो, उसने खुद के लिए क्या चूज़ किया है। गटर में मुंह मार लिया है उसने। किस तरह का लड़का चूज़ किया है, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली अपनी उसने। क्या ही कहूँ अब मैं। मॉम, ये आपने मेरी तारीफ़ की है या इंसल्ट? पर जो भी है, फॉरगेट इट। जंकुक बुरा इंसान नहीं है, जंकुक बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़कर टे जंकुक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और जंकुक टे से मोहब्बत करता है। जब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जंकुक अच्छा लड़का है, आप परेशान ना हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं उस जंकुकर ने इन दोनों बहनों पे क्या काला जादू कर रखा है कि उसकी तारीफों के गुण गाती रहती हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो कैसा लड़का है। तुम लोगों को उसके अंदर का लेजीपन, उसके अंदर का फ्लर्टी और बदतमीज पर्सन क्यों नजर नहीं आता? क्यों ये सिर्फ मुझे ही नजर आता है? मैं माँ हूँ तुम लोगों की, तुम लोग से ज़्यादा दुनिया को जानती हूँ। वो लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तेने खुद को बर्बाद कर लिया है। मॉम, जस्ट चिल। आप टेंशन ना लें, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन? कैसे ना लूँ मैं टेंशन? हाँ, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। पता नहीं क्या होगा। बट अभी तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें खाना दूँ। एक ही दिन में देखो मेरी बेटी कितनी दुबली पतली हो गई है, कितनी कमज़ोर हो गई है। मिस्टर जॉन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, किसी को भी अंदर आने की जरूरत नहीं है। जंकुक, अरे ती, तुम अंदर आओ ना। तुम्हें क्या जरूरत है परमिशन लेने की? ये सब कुछ तो तुम्हारा है ना। ये ऑफिस, ये रूम, सब कुछ ही तो तुम्हारा है, तो तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? और सबसे बढ़कर मैं भी तो तुम्हारा हूँ ना, मेरा मतलब हम भी तो तुम्हारे हैं ना। थैंक्स, वो मैं आपका लंच लेकर आई थी। आई एम रियली सॉरी, मैं वो शुगर योंग को लंच देने चली गई थी, तो उनसे बातों के चक्कर में टाइम का पता नहीं चला। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, दे तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं ऑफिस में फ़र्स्ट डे था ना, और मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं सुबह से सिर्फ तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, तो इसलिए सब कुछ मेरे लिए न्यू था ना। शायद यही वजह होगी कि मुझे भूख तो नहीं थी, बट तुम्हें देखना चाहता था। सुबह से काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखा नहीं था। ओके ओके, ऐसा करें कि अब आप खाना खा लें, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और मैं आपका सारा का सारा फेवरेट फूड बना के लाई हूँ। बातों का क्या है, हम बाद में कर लेंगे। ये तो दिखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है कि तुमने खुद मेरे लिए ये बनाया है, पर तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट डिश है? क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा नोट करती हो, मेरी छोटी छोटी बात को? क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हो? हाँ?
ऐसी बात नहीं है। वो खाना तो मैंने बनाया है, बट आपको खाने में क्या पसंद है ये तो मुझे आयु आंटी ने बताया था, और मैंने सबकी पसंद का आज खाना बनाया है। डैड, अंकल, सबकी पसंद का, ग्रैंडपा और शुगा है, उनको भी तो उनकी पसंद का खाना देकर आई हूँ। इसका मतलब तुमने मेरे लिए ये सब कुछ स्पेशल नहीं किया, और मुझे देखो, मैं ऐसे एक्साइटेड हो रहा था जैसे मैं बहुत स्पेशल हूँ और ये सब कुछ मेरे लिए हुआ है। सॉरी जंगकुक, क्या आप हर्ट हुए हैं? प्लीज, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने स्पेशल ही बनाया था। ते, तुम किस कदर डरपोक हो, कैसे ही घबरा गई और डर गई। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, मैं राजी हो सकता हूँ अगर तुम वो मुझे, मेरा मतलब था कि अगर तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो तो मैं राजी हो जाऊंगा, मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर तुम खिलाओगी तो। क्या वो मैं? ठीक है ते, अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ तुमसे कोई प्यार नहीं करता, किसी को भी तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराना जंगकुक, तुम खुद ही खाना खा लो। क्या ही कर सकते हैं, अब मैं खुद ही खाऊंगा। ओके जंगकुक, मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ, बट आप प्रॉमिस करें कि आप यूँ सैड सा फेस मत बनाइएगा, आप इसमें बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्यूट लगता हूँ? तुम भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। अच्छा ठीक है, बातें बंद करें, ये खा लें और बताएं कैसा बना है ये। यम यम, ये कैसा बना है? ते, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तुमने हर चीज़ बीच में परफेक्ट डाली है, तुम्हें फुल मार्क्स देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मुझे और खाना है। यम यम, मैं तो अपनी उंगलियां भी चाट जाऊँ, इतना टेस्टी बना है। कहते हैं ना, खाना खाओ तो इंसान हाथ खा जाता है, देखो मैं भी तो खा रहा हूँ। तो ये तुम भी चख के देखो कैसा बना है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। जेहोब, तुम्हें क्या लगता है डैड और बच्चों के बीच में क्या चल रहा है? कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होगी? मुझे क्या ही पता होगा यार, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ कि डैड पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये तो उनकी पुरानी आदत है बम गिराने की, जैसा हमारे टाइम उन्होंने हम पे गिराया था, अब हमारे बच्चों पे। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं डैड की बातों में आके बच्चों से गलती तो नहीं हो गई, उन्होंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। मैं कुछ समझा नहीं नामजान। देखो, कहीं डैड की वजह से बच्चों ने शादी तो नहीं की, मीन उनके बीच में मोहब्बत वाली कोई बात ना हुई तो फिर ये पूरी लाइफ कैसे चलेगी? बिना मोहब्बत वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? कहीं हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई? पता नहीं क्या होगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, पूरी लाइफ डिपेंड करती है। पर डैड के लिए तो शादी बच्चों का खेल ही है। मुझे खुद इस बात का डर है, पर तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वो हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और वैसे भी हमारे बच्चे अकेले नहीं हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं। ठीक है जेहोब, आई होप सब कुछ अच्छा हो। जंको, काफ़ी देर हो गई है, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। ते, रुको, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। वो ते, वो, हाँ जंको, ते प्लीज़ चुप रहो, कुछ टाइम के लिए चुप रहो, मुझे तुम्हारे हाथों को ऐसे ही थाम के रखना है। थैंक यू ते, मेरे लिए इतना करने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए, मेरे दिन को इतना अच्छा बनाने के लिए। थैंक्स ते। इसमें थैंक्स की क्या बात है जक्कू, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। और काफ़ी लेट हो गया है, लंच टाइम ख़त्म हो गया है, तो क्या मैं जाऊँ? हाँ जाओ। जंकुक, ते क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं,
वो आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तभी तो मैं जा पाऊंगी ना। सॉरी दे, वो मेरा दिल तो नहीं कर रहा, पर छोड़ना होगा। आप ऑफिस का काम ध्यान से कीजिएगा। मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ध्यान से आइएगा। ओह ते के पास आते ही मैं क्यों अपने सारे होश खो देता हूँ। मेरा दिल दिमाग सब काम करना क्यों छोड़ देते हैं। उसके जरे से टच से मेरी ये हालत हो जाती है। वो क्या सोच रही होगी जंगकुक, कुछ तो कल से काम लिया करो, कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। पर ते के टच में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून।